हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक हुए होंगे। तो आप लोग को आज जो हम बताने जा रहे हैं, खास करके क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पहले सिलेबस बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद पूरा सिलेबस को, पूरा जो है क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का है वो एनसीईआरटी का आपको A to Z क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम जान लेंगे सिलेबस की कौन कौन सा चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है, और किस प्रकार से आपको पहले जो भी चैप्टर बताएंगे। तो पहले आज तो चैप्टर के बारे में हम जान लेंगे, टोटल चैप्टर कितना आप लोग पढ़ के आए हैं, कौन कौन सा चैप्टर है पहले वो जान लेंगे ना, और कौन कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर में कौन कौन चीज़ पढ़ना है, उसका थोड़ा सा हम बेसिक क्या करेंगे, पहले फंडामेंटल को जान लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, वो दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे उस चैप्टर सबको। और उसके बाद क्या करेंगे, तो एक एक चैप्टर बारी बारी से उसका थ्योरी करेंगे, थ्योरी के साथ उसका क्वेश्चन करेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करके उसके बाद आपको क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो गणित बोध है आप लोग को एनसीईआरटी में, खास करके बिहार बोर्ड से संबंधित, तो गणित बोध हिंदी वाला आ गया, RS अग्रवाल का हिंदी वर्जन वो आ गया है, तो गणित बोध करके तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन सबको क्या करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी क्योंकि वीडियो डालेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और आप उस वीडियो को क्या करेंगे, कंटिन्यू आपको लगातार देखते रहना। इस सेशन को पूरा देखिए, आपको मैथ की जो भी समस्या है वो सारी की सारी डॉट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी जो डॉट आपको क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन बताने के क्रम में यदि आपको डॉट आता है तो उस डॉट को आप आराम से, उस पर नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो उस पर व्हाट्सअप कीजिए, और जो डॉट है उस डॉट को क्लियर आप कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर ये डॉट है, इस पॉइंट पर डॉट है, उस पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस सब को आप लोग जो भी पॉइंट पे डॉट आएगा तो उसको आप कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आप वहाँ से हम उसको क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम आज सिलेबस को देख लेते हैं, और लेकिन रेगुलर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, एक एक हर क्लास को देखिएगा, बीच में डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए आप लोग का, कि यदि एक दिन क्लास की और पहले वाले वीडियो नहीं देखे, दूसरे दिन वाले देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको हम हर एक चैप्टर का क्या करेंगे, वीडियो डालेंगे, तो आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से भी आप लोग का है कि देखते जाइए, और साथ में कॉपी में नोट करते जाइए, थ्योरी को बढ़िया से समझिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके थ्योरी के, और उसके बाद सवाल सबको खुद से भी कोशिश कीजिए, और आपके पास भी जो एक्स्ट्रा बुक सब है उस बुक सब से भी क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। और जो उससे भी संबंधित क्वेश्चन सब, जो भी डॉट आता है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन हो डॉट आता है, तो वो क्वेश्चन सब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दीजिए, या जो डॉट है उसको हम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लेकिन घर पे बनाते रहिए, जितना क्वेश्चन हम करेंगे उस पर आपको लोग घर पे भी अपना मैथ रखे रहिए, उस सब से भी बनाइए, और जो डॉट होता क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए पहले आज हम सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और सिलेबस को पहले नोट कीजिए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कितना पढ़े, कितना समय में, किस टाइम में, अब कितना समय आपका हो गया, ऐसा नहीं कि अब सिलेबस अपना पढ़ते जा रहे हैं, सर पढ़ते जा रहे हैं, ये मैथ को ख़त्म करना है, वो नहीं, समय से ख़त्म भी करना है, और कौन कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देखना है, कौन चैप्टर को ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में जो आपका है वो बहुत आसान सब है, इंट्रोडक्शन है, जो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ते हैं, मैथ का जो क्लास 9th में वैसे मैथ बटा हुआ है, आपको 2 भाग में बढ़ जाता है, इधर अर्थमेटिक है, उसके बाद आपको उसमें अलजेब्रा सब है, और उसके बाद जो है ज्योमेट्री है। तो खास करके क्लास 9th में आपको ज्योमेट्री कुछ ज़्यादा ही है, तो ज्योमेट्री को और ध्यान से पढ़ना भी होता है, एक एक क्वेश्चन उसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को हम लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स क्लास 9th का हुआ, और सिलेबस, तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर जो है वह है संख्या पद्धति। कौन चीज़ है? संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसको कहते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है, चलिए, तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर है आपको बहुपद, दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है वो तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, निर्देशांक
ज्यामिति का परिचय, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद चौथा चैप्टर जो आप लोग का है वह चौथा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद पांचवा चैप्टर जो आपका है वह है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, आप लोग भी नोट करते जाएंगे। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यहाँ से आपका ज्योमेट्री का जो है आपका चैप्टर क्लास 9th में शुरू होता है। तो सबसे पहला है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसके बाद देखिए छठा चैप्टर जो है वह है रेखाएं एवं कोण, छठा चैप्टर जो है रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण, ठीक है, ये छठा चैप्टर है। इसके बाद देखिए सातवां चैप्टर जो है वह है त्रिभुज, सातवां चैप्टर जो है वो आपका है वह है त्रिभुज, ट्रायंगल। इसके बाद आठवां चैप्टर जो है वह है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद देखिए नवा चैप्टर जो है, अब यहाँ पे कहिएगा नवा चैप्टर जो है, ये नवा चैप्टर आपको का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, परिवर्तन किया है, ठीक है। तो नवा चैप्टर जो था तो वह नए सिलेबस के अनुसार 9th वाले चैप्टर को क्या किया, हटा दिया, ठीक है। लेकिन आपको पुराने किताब के अनुसार, पुराने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए क्योंकि नया सिलेबस के अनुसार क्या किया तो उसको घटा दिया। यदि बढ़ा देता तब तो ठीक था, तब नया सिलेबस के अनुसार पढ़ाते, लेकिन आपको घटा दिया। तो कम नॉलेज नहीं लेना है, कम पढ़ना नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करेंगे, ठीक है। इसलिए नया सिलेबस के अनुसार नहीं, नवा चैप्टर को भी पढ़ना है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन था इसलिए सिलेबस क्या किया, बिहार बोर्ड तो हमेशा चाहता है कि बच्चे कम से कम क्या करें हो, तो लेकिन बच्चे को लोड ना हो, तो ऐसा नहीं है, आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 9th के भी मतलब 9th चैप्टर जो है उसको भी पढ़ेंगे, वह है समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुज के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुज के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। LOGRAM, पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां चैप्टर जो है, 10वां चैप्टर है आपका ब्रीथ, 10वां चैप्टर है ब्रीथ सर्कल, 10वां चैप्टर है ब्रीथ। इसके बाद देखिए 11वां चैप्टर भी आप लोग का क्या किया,
गायब कर दिया है, लेकिन इसको भी पढ़ना है। अब नया सिलेबस के अनुसार केवल आपको 12 चैप्टर पढ़ना है मैथ में। कितना? 12 चैप्टर। और आपको पता है कि 15 चैप्टर अभी तक थे। पुराने सिलेबस के अनुसार 15 चैप्टर मैथ में पढ़ना है। तो क्लास 9th में आपको 12 चैप्टर, 3 चैप्टर गायब किया है। और क्लास 10th में भी 15 चैप्टर थे, उसमें से 1 चैप्टर रचना को गायब कर दिया। ठीक है, तो लेकिन पुराने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। 11वां चैप्टर जो है वह है रचनाएँ। कौन चीज़ है? रचनाएँ, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, 12वां चैप्टर जो है वह है हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसके बाद है 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद है 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, सांख्यिकी, इसको कहते हैं एस्थेटिक्स, 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 STATICS, एस्थेटिक्स। और 15वां चैप्टर जो है वह है प्रायिकता, प्रायिकता, ये भी आप लोग के सिलेबस से हटा दिया है। प्रायिकता खास करके, वैसे इसका इंट्रोडक्शन ही था। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको मैथमेटिक्स के 15 चैप्टर को क्या करना है? अध्ययन करना है। तो इसमें से आप लोग का 2 चैप्टर जैसे कि रचनाएं हुआ, प्रायिकता हुआ, ये सब चैप्टर को यहाँ से क्या किया? हटा दिया है। लेकिन पढ़ना इसको भी है। ठीक है, और भी सारे सब इसमें, मतलब एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर से भी एक्सरसाइज सबको भी हटाया है, सवाल सबको भी हटाया है। ठीक है, तो ऐड ना किया है। और उसमें से जहाँ तक कि क्या हुआ है, जहाँ तक कि सिलेबस को कट करने का काम किया है, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने का कोशिश नहीं किया है। तो इसलिए पुराने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, मतलब हम नंबर सबके बारे में पढ़ेंगे। नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या है, नंबर के प्रकार कौन कौन सा भाग है, उसको किस प्रकार से संख्या पद्धति को 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या पद्धति, एक होता है आभासी। ठीक है, तो उसमें हम वास्तविक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें भी अलग अलग प्रकार के संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद आपका हो जाता है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद उसका जो होता है दशमलव प्रसार, सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो वो सब इसमें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उसके बाद है बहुपद, बहुपद क्या होता है? बहुपद में पढ़ेंगे किस प्रकार से मैथ में प्रतीक कितने, तो चर, अचर। उसके बाद बीजीय व्यंजक। उसके बाद पढ़ेंगे उसमें बहुपद क्या होता है, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण 2 तरह से करते हैं, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। फिर उसमें रैखिक बहुपद, एक पद वाले, 2 पद वाले, 3 पद वाले बहुपद। उसके बाद रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, ये सब का पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के शून्यक, वो सब इसमें क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे। इसमें और भी आपको आएगा, शेषफल प्रमेय आएगा, गुणनखंड प्रमेय आएगा, तो विभाजन एल्गोरिथम सब। ठीक है, तो वो सब इसमें जानेंगे। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, केवल यहाँ पे परिचय होगा, फार्मूला सब आपको क्लास 10th में। ये इसमें ये चैप्टर वास्तविक संख्या के नाम से 10वां में पढ़ना है आपको। बहुपद जो है ये आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। जितना यहाँ तक पढ़ेंगे उससे आगे का पढ़ेंगे। उसमें निर्देशांक ज्यामिति का परिचय यहाँ करेंगे 10वां में, फिर इसका भी पढ़ेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पर पढ़ना है, एक समीकरण, और वहाँ पे जाएंगे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का योग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये आपके लिए नया रहेगा, और मतलब इस यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद रेखा एवं कोण भी यहाँ पढ़ना है। त्रिभुज फिर क्लास 10th में भी आपको पढ़ना है। बाकी ये चैप्टर सब आपको वहाँ नहीं, फिर 10वां वृत्त पढ़ना है, वहाँ पे रचनाएँ पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन पढ़ना है, सांख्यिकी, प्रायिकता पढ़ना है। तो कुछ चैप्टर बहुत हद तक है जो कि 1, 2, 3 मतलब इस प्रकार से 5-7 चैप्टर है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद बाकी
और उसमें भी नया चैप्टर सब है। तो अब यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति, किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए जो हम दो अक्षों का मदद लेते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और एक्स अक्ष या वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु से जो हम किसी वस्तु की क्या करते हैं दूरी बताते हैं, किसी बिंदु की जो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए क्या करते हैं हम जिन अक्षों की मदद लेते हैं, एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे। मूल बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें क्या करेंगे पढ़ेंगे। उसके बाद चतुर्थांश क्या है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद से जो क्या होता है कोई भी तल 4 बराबर भागों में बंटता है तो वो चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश का साइन क्या होता है वो सब, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है और निर्देशांक ज्यामिति से जो फार्मूला सब बनता है, मूल बिंदु से मूल बिंदु से एक अन्य बिंदु तक का दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे। तो ये सब फार्मूला, जो भी फार्मूला पढ़ना है वो आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। दूरी सूत्र, उसके बाद विभाजन सूत्र आता है, मध्य बिंदु का फार्मूला आता है, फिर निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सब तो यहाँ पे परिचय केवल होगा, उसके बाद आपको उसमें क्लास 10th में फार्मूला सब पढ़ेंगे। उसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है कि उसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो समीकरण तो बहुपद और समीकरण यहाँ पे आएगा, तो बहुपद को ही 0 के बराबर जब लिखते हैं तो वह समीकरण होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो दो चर वाले हैं, तो वैसे मतलब वैसे समीकरण जिसमें दो चर राशि हो, कितने हो, दो चर राशि हो और साथ में रैखिक लगा हुआ और दोनों चर राशि का घात अधिकतम कितना हो, 1 हो, क्योंकि एक घात वाले बहुपद या समीकरण को ही रैखिक बोलते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद इसमें हल कितना है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका क्या होगा, आलेख खींचिए, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वह एक सरल रेखा होता है। तो इस प्रकार से इसका कहेगा ग्राफ सब खींचिए, इसका 2 गो 4 गो 5 गो इस प्रकार से अनंत हल होते हैं। तो कहेगा कभी 5 हल लिखिए, कभी 4 हल लिखिए समीकरण दे करके, ठीक है। तो वो सब ज्ञात करेंगे इसमें। उसके बाद है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यहाँ से ज्यामिति की शुरुआत ही होती है, ठीक है। ज्यामिति का शुरुआत कहाँ से हुआ था, किस प्रकार से। ज्यामिति के खास करके मुख्य 3 अंग है। कितने अंग है, 3 अंग है, बिंदु रेखा और तल। बिंदु रेखा और तल, ज्यामिति के मुख्य रूप से कितने अंग है, 3 अंग है, बिंदु रेखा और तल। बिंदु का जो कोई बीमा नहीं होता, बिंदु की कोई बीमा, पॉइंट की कोई बीमा नहीं होती है। ये पॉइंट है तो इसका कोई बीमा नहीं है, इसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है। इसके बाद बिंदु के बाद एक ज्यामिति का एक अंग ये हो जाता है। इसके बाद है रेखा, कौन चीज़, रेखा, और इसके बाद आता है तल। तो ज्यामिति के ये 3 अंग हैं, बिंदु रेखा और तल। तो रेखा क्या होता है, बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा क्या होता है, तो रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। रेखा क्या होता है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा का जो कटा हुआ भाग होगा उसको रेखाखंड कहते हैं, और जिस रेखाखंड का एक अंत बिंदु ज्ञात होगा और एक को अनिश्चित तक बढ़ा सकते हैं उसको हम किरण कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद रेखा के पास केवल लंबाई होते हैं, मतलब एक बीमा होता है। इसके बाद चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होता है। उसके बाद तल आएगा, तल के बारे में क्या जानेंगे, तल के पास 2 बीमा होती है, लंबाई चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार, और तल जो होता है वो अनंत रेखाओं का एक समुच्चय होता है, सेट होता है। तो इसके बारे में तल पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़, और रेखाओं के समुच्चय से, रेखाओं के समूह से तल बनता है, तलों के समूह से ठोस बनता है। जो ठोस आप लोग को क्लास 10th में से पढ़े, 9th में भी पढ़िएगा। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में ठोस के रूप में जैसे आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये सब ठोस है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, 3 बीमाएँ होती है, तो उसको ठोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में इसका यहाँ पे हम परिचय। तो उसके बाद है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं, रेखाएं अलग अलग प्रकार के रेखाएं, 2 प्रकार के, एक सीधी रेखा और एक वक्र रेखा होता है। उसके बाद रेखाओं, जब 2 रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब 2 रेखाओं के बीच का दूरी हर जगह क्या हो, लगातार हर जगह बराबर हो, 2 रेखाओं के बीच की दूरी जब बराबर हो तो उसको कहते हैं समांतर रेखा। जब 2 रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को कट करे तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो ये हो गया, जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा भी गुजरे तो उसको कहते हैं संपाती रेखा। इस प्रकार से हम रेखा पढ़ेंगे। उसके बाद है कोण, कि जब 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है तो इसको कोण कहते हैं। अब झुकाव अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है, इस प्रकार से ये भी झुकाव है, ये भी झुकाव है, तो इसमें भी इस प्रकार से। तो कोण, तो ये कोण का मान अलग अलग है। अब झुकाव पर निर्भर करता है कोण। तो अब कोण का मान जब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के बराबर कोण को समकोण कहते हैं। 90 से अधिक और 180 से छोटा हो तो उसको अधिक कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कोण सब का मान, कोण सब पढ़ेंगे, कोण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और भी ढेर सारे इसमें है, थ्योरम सब है, अभिगृहित सब है। संगत कोण, अभिगृहित क्या होता है, उसके बाद
शीर्षाभिमुख कोण सब, बहुत सारे कोण के नाम सब है, उसमें और भी क्या करेंगे हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का त्रिभुज। त्रिभुज में त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, बचपन से आप लोग याद किए हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। उसके बाद त्रिभुज के से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी सब है वो उसको जानेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का भी प्रकार हम पढ़ेंगे, उसको बांटेगा कौन सी, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर हो गया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर हो गया समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये ना, तो ये सब जानेंगे। और त्रिभुज से संबंधित जो भी है थ्योरम सब है, थ्योरम सब है। उसके बाद एक दो अभिगृहित भी है, एक अभिगृहित है खासकर, तो वो सब जानेंगे। उसके बाद है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को किसी तल में स्थित, मतलब चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बोल सकते हैं चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। फिर यहाँ पर भी चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, उसके बाद पतंग आता है, तो वो सब हम इसमें क्या करेंगे जानेंगे। समलम चतुर्भुज, तो ये सब चतुर्भुज के प्रकार, फिर इससे संबंधित इसमें भी थ्योरम आएगा। और उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो वही समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे है, तो उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल सब है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसी चैप्टर का एप्लीकेशन यही है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद इसमें वृत्त। वृत्त क्या होता है, तो वृत्त किसी तल में स्थित किसी एक निश्चित पॉइंट से निश्चित दूरी लेकर के जब उस बिंदु के चारों ओर घूमते हैं तो क्या बनता है, वृत्त बनता है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, उससे संबंधित जानेंगे। और वृत्त में यहाँ पर तो आपको 9th में डिटेल में पढ़ना है, 10th में थोड़ा कम है वृत्त का, दो ही थ्योरम केवल 10th में आपको पढ़ना है और उससे संबंधित क्वेश्चन करना है। लेकिन यहाँ पर आपको वृत्त से संबंधित बहुत सारे थ्योरम सब है, ठीक है। उसके बाद इसमें जानेंगे कि वृत्त की व्यास क्या होता है, उसका जीवा क्या होता है, उस स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब रेखा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इस पर और भी हम जानेंगे कि समान कोण, इससे संबंधित जो भी थ्योरम सब है। उसके बाद है रचनाएँ, तो रचनाएँ में जो भी है अपना करेंगे रचना सब की। कभी कहेगा त्रिभुज की रचना कीजिए, भुजा का मान दे देगा इतना इतना भुजा वाले त्रिभुज की रचना कीजिए, इतना समबाहु त्रिभुज का रचना कीजिए, समकोण त्रिभुज का रचना कीजिए, इतना वृत्त का वृत्त खींचिए, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, रेखाखंड को समद्विभाजित कीजिए, रेखाखंड को समत्रिभाजित कीजिए, ये सब रचनाएं में कहेगा बनाने के लिए, अपना रचना करने के लिए, तो वो सब करेंगे। उसके बाद है हिरोन सूत्र। हिरोन सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन हिरोन सूत्र के द्वारा अलग होता है। हिरोन सूत्र क्या होता है, हिरोन सूत्र के द्वारा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, हिरोन सूत्र होता है √S × S - A S - B S - C। इस प्रकार से आप फार्मूला पढ़े भी होइएगा, खास करके 7वां 8वां में इसका चर्चा से हिरोन सूत्र का होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकल जाता है। जहाँ पे ये एस जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ABC जो है त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में क्या करेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में हम ठोसों के जो है, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, इन सब का फार्मूला जानेंगे, उन सब से संबंधित क्वेश्चन सबको करेंगे कि घन है तो घन में कितने सतह होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, उसके घनाभ का CSA, घनाभ का TSA, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, वो सब क्या करेंगे इसमें हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद है सांख्यिकी। सांख्यिकी में अलग अलग तरह के आंकड़े, यहाँ पे खास करके अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में पढ़ते हैं कि माध्य, माध्यक, बहुलक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब कौन चीज़, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस, संभावना, पॉसिबिलिटी, कोई भी घटना को घटने की संभावना कितना है, चांसेस कितना है, ठीक है। कोई भी घटना को घटने की चांस है, आज वर्षा होने वाली है, आज वर्षा होने वाली है, तो वो कितना % चांस है, तो वही संभावना कि वही संभावना को जो हम क्या करते हैं, किसी भी घटना को घटने की जो संभावना होती है, उस संभावना को जो गणितीय रूप में दर्शाते हैं, संख्या के रूप में दर्शाते हैं, वही प्रायिकता कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे कि देखे होइएगा आप लोग, किसी कोई खेल को जब प्रारंभ करने लगते हैं तो प्रारंभ करने से पहले एक सिक्का टॉस किया जाता है, सिक्का उछलते हैं ना, वही सिक्का टॉस किया जाता है। तो सिक्का टॉस करने से क्या होता है, तो सिक्का में 2 सतह होते हैं, एक को हेड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, मतलब एक को हेड और दूसरा को टेल बोलते हैं। जब उसी को टॉस करते हैं तो उसमें क्या होता है, बराबर बराबर आने की संभावना रहता है ना, 50-50 चांस रहता है। तो वही क्या है कि किसी भी घटना को जो घटित होने की जो संभावना है, उसी संभावना को हम गणितीय रूप में जो दर्शाते हैं, संख्यात्मक रूप में दर्शाते हैं, वही हमारा प्रायिकता कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर का मतलब पूरा का पूरा सिलेबस को क्या करेंगे, पूरा डिटेल में आपको हर एक चैप्टर का बारी बारी से कवर करेंगे, ठीक है। उसके थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद जो है उससे संबंधित सवाल करेंगे। NCERT के सवाल को बनाने के बाद आपका एक्स्ट्रा मैथ से
आलोक हो या गणित वो आर्य सवाल का हो या आपका क्या कहते हैं इसको, दासगुप्ता का, जो भी हो, जो भी मैथ से है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा, जहाँ से भी होगा, आपके पास जो मैथ है उससे बनाइए और मेरे पास जो है उससे हम तो बता ही देंगे। तो खास करके पहले एनसीईआरटी के सवाल को करेंगे, कंसेप्ट को बताएंगे, हर चैप्टर का थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मैथ से संबंधित करेंगे। और जो आपको डाउट आएगा, कोई भी मैथ आप बना रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो डाउट आता है वो आप क्या कीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, और नहीं तो कमेंट करके पूछिए। और इसमें पढ़ाने के क्रम में जो डाउट आपको आएगा उसको कमेंट करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करते रहिए। तो इस सिलेबस को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और शुरुआत में इस सिलेबस को समय देखते रहना कि इस सिलेबस के अनुसार आप कहाँ पे हैं, कितना आपका बचा हुआ है, कितना पढ़ लिए वो, क्योंकि समय आपको सिलेबस को करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब आइए अपना प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो आपका सिलेबस का रहेगा, बारी बारी से देखिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।